नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पारा मेडिकल के छात्रों ने काला बिल्ला लगाकर अपनी मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। स्थायी नियोजन की मांग को लेकर टाटा कमिंस गेट पर 4 प्रशिक्षु बैठे आमरण अनशन पर। कहा अब परिजन भी बैठेंगे अनशन पर। और टाटा स्टील दुर्घटना में घायल बीएन सिकदर का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। अंतिम दर्शन को लोग उमड़े। अब खबरें विस्तार से। पारा मेडिकल के छात्रों ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पारा मेडिकल के छात्रों ने पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री के जमशेदपुर प्रवास के दौरान उनके समक्ष भी अपनी परेशानी रखी थी, मगर उन्हें मंत्री ने टका सा जवाब दिया था। शुक्रवार को वे उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। मेडिकल छात्र अजय कुमार ने बताया कि उन्हें हॉस्टल की भी सुविधा नहीं है। लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 2006 से लेकर, जब से बोर्ड बनी हुई है 2006 से लेकर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया गया है। आज तक ना तो हम लोग को रहने का व्यवस्था दिया गया है, ना अपना हॉस्टल है, ना अपना बिल्डिंग है, ना अपना कॉलेज है, ना अपना क्लासरूम है, ना अपना पुस्तकालय है, ना ही सिलेबस है। हम लोग किस बेसिस पे यहाँ रहे। 2006 से लेके आज तक हम लोग कभी सचिवालय दौड़ रहे हैं, कभी मंत्री के पास जा रहे हैं, कभी सचिव से मिल रहे हैं। तो ये कब तक करेंगे। अभी 2 दिन पहले बुधवार को जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आए हुए थे, हम लोग जाके उनसे मिले हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हम लोग को सीधे सीधे नकार दिए हैं। उनका कहना है कि आप लोग पारा मेडिकल में आप लोग को रहना है तो रहिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो हमारा कहना है कि आप ये बात आज क्यों बोल रहे हैं। जब हमारा एडमिशन हो रहा था, जब आप काउंसिल बोर्ड बना रहे थे, आपको उस समय बोलना चाहिए था। आज आप बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तीनों कॉलेज के स्टूडेंट, जो भी पारा मेडिकल स्टूडेंट हम लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, सारे लोग स्ट्राइक करेंगे, कोई काम नहीं करेगा हम लोग। और ट्रेनिंग के नाम पे हम लोग से बहुत सारा काम करवाया जाता है। ट्रेनिंग के नाम पे हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ तो ना तो अपना टीचर है, ना कोई हम लोग को फैकल्टीज़ है कि आपको बता दिया जाए कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। हम लोग को तो यहाँ काम लिया जाता है, ट्रेनिंग कहाँ होती है हमारी। टाटा कमिंस के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे 4 प्रशिक्षुओं ने कहा कि यदि इस बार भी उनकी मांगों पर कंपनी प्रबंधन ध्यान नहीं देता है तो उनके परिवार भी अनशन में शामिल हो जाएंगे। स्थानीय नियोजन की मांग को लेकर टाटा कमिंस के 4 प्रशिक्षु 20 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वार्ता तो कई बार हुई है, पर कंपनी प्रबंधन को हमारी कोई चिंता नहीं है। अनशन पर बैठे मुन्ना शंकर पांडे ने कहा कि अब उनके परिजन भी अनशन पर बैठेंगे। लिखित नहीं दे, लिखित रूप में जो दे उस पर फिर हम लोग दिनांक 3/10/2013 से धरना पे बैठे हैं, लेकिन दिनांक 4/10/2013 से हम लोग कंटिन्यू बैठ गए 24 घंटों से। तब से लेकर के आज तक बैठे हैं। इस बीच में हम लोग का लगभग 3 बार डीएलसी में और 2 बार प्रबंधन के साथ में वार्ता हो गया, जो कि पूरा विफल रहा। ठीक है, एक बार राजेंद्र सिंह से भी वार्ता हो गया, जो कि पूरा विफल रहा। और हम लोग दिनांक 20/11/2013 से आमरण पे बैठे हैं। कितने लड़के अभी तक बैठे हैं? अभी आमरण पे हम लोग 4 बैठे हैं। इसके बाद हम लोग इसकी संख्या बढ़ाएंगे और इसके बाद बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ में यहाँ पे बैठे हैं। क्या मांगे हैं? और हमारे एक्चुअली कोई मांग नहीं है। जो हमको समय से नहीं मिला वो अभी मांग के रूप में तब्दील हो गया है। जैसे अस्थायीकरण जमशेदपुर प्लांट में ही होना चाहिए। 8 साल काम करने के बाद में कंपनी अब बोलती है कि आप बाहर जाइए, बाहर काम कीजिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला और अहम मांग है कि हमारा जो भी है हमको अस्थायीकरण जमशेदपुर प्लांट में ही हो। दूसरा है कि हम में से किसी भी प्रशिक्षु पर किसी तरह का दबाव डाल करके जमशेदपुर से बाहर वाले प्लांट में नहीं भेजा जाना चाहिए। और तीसरा है कि धरना पे बैठे किसी भी प्रशिक्षु पर किसी भी कारण से उसको निष्कासित कंपनी से नहीं किया जाना चाहिए। टाटा स्टील में हुई दुर्घटना में घायल बीएन सिकदर का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। टाटा स्टील में हुई दुर्घटना में घायल बीएन सिकदर ने गुड़गांव स्थित वेदांता अस्पताल में बुधवार को अंतिम सांसें ली। शुक्रवार को अपराह्न 3 बजे उनके पार्थिव शरीर को विमान से रांची लाया गया, जहां से सड़क मार्ग से उनके सोनारी स्वर्ण विहार स्थित आवास लाया गया, जहां भारी संख्या में उनके परिजनों के अलावा उनके रिश्तेदार व आसपास के लोग इकट्ठा थे।
उनके अलावा टाटा स्टील के कई अधिकारी एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के कई नेता भी मौजूद थे। अंतिम दर्शन और पूजा अर्चना की औपचारिकता के बाद शव यात्रा पार्वती घाट के लिए निकली। शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुस्तक मेले में यूं तो पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़ लगी रहती है, मगर पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष ग्राहकों की संख्या कम रही। दुकानदारों का मानना है कि इंटरनेट में सब कुछ उपलब्ध रहने के कारण पुस्तकों की मांग कम हुई है। इंटरनेट का असर अब पुस्तकों पर भी साफ दिख रहा है। शहर में चल रहे पुस्तक मेला में भीड़ पिछले वर्ष की तुलना में कम देखी जा रही है। जब इस बात की पड़ताल की गई तो अधिकांश का कहना है कि इंटरनेट ने पुस्तकों की बिक्री पर काफी प्रभाव छोड़ा है। पुस्तक प्रेमियों की कमी नहीं है, लेकिन वे इंटरनेट पर ही सब कुछ देख पढ़ लेते हैं, जिसका असर सीधे पुस्तकों की बिक्री पर पड़ी है। सब चीज़ें हमें इंटरनेट पर मिल जाती है। हमें कुछ भी खोजना हो तो बस टाइप करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है उससे। लेकिन बुक्स, उसके लिए बुक्स बहुत कम हो गया मिलना। देगा और कौन पैसे देगा, ये नेट पे अपना देखा और अपना रीड कर लिया, जो जरूरत है उसने नोट कर लिया। लेकिन अगर तुम वैसे देखा जाए तो बिना पुस्तक के काम चलता नहीं। तो नेट को आप हर जगह नहीं ले जा सकते, पुस्तकों को हर जगह ले जा सकते हैं, एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। आपको दे दिया पढ़ने को, किसी और को दे दिया, लेकिन असर तो पड़ा है, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा जितना कि लोगों की सोच है, इसलिए थोड़ा सा डाउन है। वरना ये मेला इतने छोटी सी जगह में लगना बहुत अच्छा कामयाबी हम लोगों को मिलती थी और अच्छा हम खुश होके जाते थे। मतलब ये नहीं कि कभी हम निराश होके यहाँ से गए, लेकिन पहला चांस ऐसा पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ से निराश हो रहे हैं। इंटरनेट आने से किताब उताब की अभी मतलब कि जो आवश्यकता बढ़ी है वो नेट से ज़्यादा के समय के स्टूडेंट या जो भी कारोबारी हैं वो नेट से उसको देख लेते हैं। हमारे सोच से किताबों की दुनिया जो है वो पुरानी दुनिया है और उसमें जो जो चीज़ निकल जाती है वो नेट के जरिए भी निकलती है, पर उसमें किताब का जो अपना महत्व है उसमें आप टोटल चीज़ बहुत ऐसे प्राचीन चीज़ हैं जो नेट के द्वारा खोजने में बड़ी दिक्कत होती है, जो किताबों में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मिलती है। और मेरे हिसाब से किताब और नेट दोनों को अगर लेकर चला जाए तो किताब जहाँ भी जो किताब है वो जो धूमिल व्यवस्था में है वो धूमिल नहीं होगी, और किताब का अपनी जो पहचान है, जो पुरानी पहचान रही है, वो नेट के सहारे, नेट की तरफ से जैसे जिस तरह से नेट आज के समय में देश में प्रचार कर रहे हैं उस तरह से किताब में भी अगर आदमी रुचि रखेंगे तो किताब भी उसी तरह से आगे बढ़ेगी। मानगो में नदी तट पर एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का संचालन सुनीता मछुआ नामक महिला करती है। बच्चे जमीन पर बैठकर खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये मानगो मछुआपाड़ा स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें आसपास के गांवों के करीब 50 बच्चे पढ़ने आते हैं। गरीब बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने के प्रयास में लगी सुनीता मछुआ इन्हें जी तोड़ मेहनत कर पढ़ाती है। खुले आकाश के नीचे जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। नदी जंगल झाड़ी होने के कारण वहां अक्सर सांप बिच्छू निकल आते हैं, पर इसके बावजूद न तो शिक्षिका सुनीता मछुआ और न बच्चों के उत्साह में कोई फर्क आया है। फर्क है तो सिर्फ ये कि इस विद्यालय की और अब तक किसी सामाजिक संस्था, गैर सरकारी संस्था, किसी विधायक या किसी सांसद और न प्रशासन की नजर पड़ी है। बच्चा लोग हम लोग तो इतना कष्ट करके हम लोग बच्चा लोग को पढ़ाने चाहते हैं, बाकी क्या होता है सरकार हम लोग को कुछ लाभ नहीं दे रहा, न बच्चा लोग का कुछ भी मिल रहा, न को खाली किताब देता है खाली, और बच्चा लोग को भोजन देने से का सब हो जाएगा। खाली हम लोग को चाहिए भवन बनाने का, सब मतलब बाजार मंडी बाजार है उसका चलते ठीक है, क्या नाम जो बाजार लगा हुआ है उसका चलते सरकार पैसा दे रहा, मंदिर का चलते जगह दे रहा, बाकी हम लोग बच्चों लोग को चलते कोई जगह नहीं है। ये ठंडे में बच्चे को कैसा परेशानी हो रहा है? ठंडा में बैठा हुआ है, सरकार का देख रहे नहीं वो सब
हम लोग का बच्चा सब इतना कष्ट से रहता है, सांप बिच्छू से लड़के पढ़ रहा होने से भी बच्चा लोग को सरकार हम लोग देख रहा नहीं। हिंदी पढ़ा। यहाँ पे नदी के किनारे पढ़ रहे हैं आप, तो सांप बिच्छू का डर लगता है? हाँ, सांप आ जाता स्कूल का अंदर में। बारिश में पानी छूटा आपके स्कूल में? हाँ। प्लास्टिक कौन डाला ऊपर में? टीचर। अच्छा लगता है पढ़ने में। कोई परेशानी दिक्कत है, सांप बिच्छू निकलता है, मोटा मोटा सांप, अजगर सांप। पानी का दिक्कत होता है, नदी सामने है, खाली दोनों नदी जाते हम लोग, छोटा गोविंदपुर में विधायक निधि से बन रही सड़क निर्माण कार्य रोकने व रंगदारी मांगने के विरोध में बस्ती वासियों ने एसएसपी से मिलकर नामजद शिकायत की है। एसएसपी अमोल वेणुकांत से शिकायत करने पहुंचे छोटा गोविंदपुर बस्ती वासियों ने छोटन, मुनमुन व सुनील नामक युवकों पर रंगदारी मांगने व सड़क निर्माण कार्य बाधित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये युवक रंगदारी की भी मांग कर रहे हैं। पश्चिमी पंचायत से आया है। गोविंदपुर में रामचंद्र सहित जी के द्वारा 1,67,00,000 की योजना ऑनलाइन शिलान्यास हुआ। तो 2 तारीख को शिलापट लगा, अज्ञात लोगों ने शिलापट को तोड़ दिया। शिलापट तोड़ने के बाद 3 तारीख को पार्टी के तरफ से और संवेदक के तरफ से एक थाना में एफआईआर किया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ। 20 तारीख को उसी काम का हम लोग नारियल फोड़कर सभी लोग और शुभारंभ किए, और अभी काम शुरू भी नहीं हुआ था। हम लोग चूंकि चले आए, राजेंद्र सिंह उस दिन प्रभारी मंत्री आए थे, वहाँ हम लोग चले गए कुछ अन्य मुद्दे पर, और कुछ लोगों ने आकर इनका काम रोकवाने का प्रयास किया और कहा कि तुम बाहरी है, 10,000 रुपया दो तब काम होगा, विधायक का फंड का हो चाहे किसी फंड का हो, तुमको काम नहीं करने देंगे जब तक पैसा नहीं देगा। हम लोग इसी जगह रहते हैं, हम लोग काम करेंगे कि तुम काम करेगा। और इनका लेबर वगैरह का को भगा दिया गया, मशीन वगैरह हटवा दिया गया, जिससे 20,000 रुपया रामसिंह जी का नुकसान हुआ। और विकास का जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं, वैसे लोगों को गिरफ्तार करने की मांग हम लोग करने आए हैं। और ऊपर से ये लोग काउंटर एक झूठा मुकदमा बनाया कि इन लोगों के द्वारा पैसा छीना गया, इन लोगों के द्वारा पैसा छीना गया 7,000 रुपया, जबकि ये सरासर गलत है। अभी चौधरी जी से बातचीत हुई, चौधरी जी ने उनको सबको कहा है, चौधरी जी ने सबको कहा है, थाना से बातचीत हुआ है, और उन्होंने कहा कि जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो विकास का विरोध कर रहा है, जो शिलापट तोड़ा है, वैसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मानगो नगर विकास समिति ने मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि वे आंदोलन करेंगे। मानगो नगर विकास समिति के विनोद सिंह ने कहा कि मानगो में जलापूर्ति सिर्फ उन लोगों को होगी जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक है, अर्थात जिनका बिल बकाया है, उन्हें जलापूर्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये कहना है मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी का। दूसरी ओर खुद मंत्री ने कहा था कि सभी के लिए जलापूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि यदि मामला साफ नहीं होता है तो 2 दिसंबर को वे मानगो नोटिफाइड कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। 7/5/2012 को ही यह मांग किया था उपायुक्त से कि पुराना बिल को माफ कर दिया जाए, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से आग्रह किया था। और जब प्रक्रिया आगे बढ़ी तो प्रभारी मंत्री ने घोषणा दी, मानगो क्षेत्र की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे गरीब लोग जो जिनके क्षेत्र में पाइपलाइन में भी नहीं बिछा है, जो पुराने जिनका बिल बकाया है वो देने में अक्षम है, वैसे लोगों का 30 तारीख तक कनेक्शन काटने की बात हो रही है। मानगो नगर विकास समिति आज घोषणा करती है कि अगर वैसे लोगों का बिल माफ नहीं किया गया और बिल कनेक्शन काटा गया तो 2 तारीख को मानगो नगर नोटिफाइड कार्यालय में हम तालाबंदी करने जा रहे हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 3 दिवसीय नेचर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें चयनित 32 छात्राओं को वन्य जीवों एवं प्रकृति के विषय में जानकारी दी जाएगी।
टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 3 दिवसीय नेचर कैंप लगाया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रकृति और जीव जंतु के विषय में जानकारी देना है। कैंप में विभिन्न स्कूलों की कुल 32 छात्राओं का चयन किया गया है। ये छात्राएं 3 दिनों तक कैंप में रहकर जानकारी प्राप्त करेगी। सोनारी साईं सदन में 24 नवंबर से साईं महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। सोनारी स्थित साईं सदन में 24 नवंबर से कई महोत्सव की शुरुआत होगी। महोत्सव में भजन, साईं कथा, हवन के अलावा बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। आयोजक बीपी सिंह ने कहा कि ये वार्षिक भंडारा है और इस दौरान गरीबों के बीच कंबल वितरण भी किया जाएगा। का कार्यक्रम सवेरे प्रातः 6:30 बजे से काकर आरती स्टार्ट होगा। 24 तारीख 7:30 बजे होगा। साईं व्रत कथा 9 बजे होगा। साईं भजन 10:30 बजे से दिन में होगा। हवन 11 बजे होगा। कितने सालों से करा रही है? ये करीब 15 साल 14वां साल है। 14 साल से करा रही है। शॉर्ट संस्था द्वारा 23 व 24 नवंबर को लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हर भाषा की लघु फिल्म दिखाई जाएगी। लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन SNTI प्रेक्षागृह में किया जा रहा है। महोत्सव का उद्देश्य है लघु कलाकारों एवं फिल्मकारों को मंच दिया जाए एवं उनका उत्साह बढ़ाया जाए। आयोजक गौतम सरकार ने बताया कि हिंदी के अलावा बंगाली, पंजाबी फिल्मों को भी दिखाया जाएगा। शुरू किया था बाकी सब जमशेदपुर जो है टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन उसका सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, एवरीथिंग 2008 से लेकर आज तक काफी उत्साह बढ़ता और अच्छे फिल्म बनने लगे और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। बहुत सारे क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स हैं। कुछ आप सोचिए There are 4 languages: Hindi, Bengali, English, Punjabi. इसमें बॉलीवुड में है, कोई टॉलीवुड में है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। वेरियस फेजेस, वेरियस चैप्टर्स ऑफ फिल्म मेकिंग में काम कर रहे हैं। अच्छे निकल रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर्स निकल रहे हैं और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इसके बाद। आदित्यपुर लंका टोला में पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगों ने शिवशंकर राय नामक व्यक्ति की इतनी पिटाई की है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। आदित्यपुर स्थित लंका टोला बस्ती में शुक्रवार को वाहन खड़ा करने के विवाद को लेकर UN सिंह और अर्जुन सिंह ने शिवशंकर राय की बुरी तरह पिटाई कर दी। उन्हें सिद्धेश नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। शिवशंकर राय की पत्नी संतोषी देवी ने घटना के विषय में विस्तार से बताया। साथ में 110 बार कांड हो चुका है गाड़ी के लेकर कि गाड़ी रोड में घुसने नहीं देंगे, गाड़ी रोड में घुसने नहीं देंगे। तो मेरा क्या नाम है कि जब रोड है तो गाड़ी हम ले जाएंगे। तो ये लोग बार बार जब मेरे से हो रहा था तो हम लोग बोल नहीं रहे थे। हम अपना आदमी को बार बार डांट दे रहे थे, जाने तो मेरा आंगन लगेगा, उसका दरवाजा पर हम लोग को कहीं क्या किया है। तो क्या है कि और लोग बार बार बोल रहा था, बोला कि अच्छा इसको इतना घमंड हो गया।